स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे और पाकिस्तान किस दौर से गुजर रहा है ये तो पूरी दुनिया को पता है। बिजली पानी के अलावा पाकिस्तान में लोग खाने के लिए भी जद्दोजहद कर रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान नेता मुस्तफा कमाल ने पाकिस्तानी संसद में इसका जिक्र किया और भारत की तरक्की का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक और भारत चांद पर जा रहा है तो दूसरी ओर कराची में बच्चे गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक टीवी स्क्रीन पर आप ये दोनों खबरें कुछ सेकंड के अंतराल पर देख सकते हैं। कमाल ने इस दौरान कराची की समस्याओं को सदन में रखा। थोड़ी सी गुजारिशात इस हवाले से इसलिए कर रहा हूं कि शायद उनकी नॉलेज में ना हो, शायद उनके लोग उनको ये ना बताते हो। तो कराची के आज हालात ये हैं कि दुनिया चांद पर जा रही है और हमारे यहाँ मासूम बच्चे खुले हुए गटर में गिरकर मर रहे हैं। एक ही स्क्रीन पर एक खबर है कि इंडिया चांद पर चला गया और उसके 2 सेकंड के बाद खबर है कि कराची में किसी गटर का ढक्कन ना होने की वजह से बच्चा गिर गया, मर गया। और ये हर तीसरे दिन की खबर है 15 सालों से। और ये मैं सर एतराज के तौर पर, पॉइंट स्कोरिंग के तौर पर नहीं कह रहा हूं, ये मैं गुजारिशात कर रहा हूं, ये मैं सदर पाकिस्तान से गुजारिश कर रहा हूं, ये मैं पार्टी के चेयरमैन से गुजारिश कर रहा हूं। चूंकि उन्होंने स्पीच की है, वो सुनते हैं, उनके गोश गुजार लाना चाहता हूं। 15 सालों से सर कराची जैसे शहर को एक कतरा नया पानी नहीं दिया गया, एक कतरा। और जो पानी उन लाइनों में आता था उस पानी को भी पानी माफिया, टैंकर माफिया चोरी करके वही पानी कराची वालों को बेचते हैं। आज सिंध भर में हमारे पास 48,000 स्कूल्स हैं। उन स्कूल्स में 11,000 स्कूल्स अभी रिपोर्ट पेश हुई है हाई कोर्ट में कि वो घोस्ट स्कूल है। हमारे यहाँ 70 लाख बच्चे सिंध में जो वो है जो कि स्कूल ही नहीं जा रहे। पूरे मुल्क में 2,62,00,000 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। पुंछ के चुनावी दौरे पर रहे जम्मू कश्मीर के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने पीओके पर चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी सेना ने 20 से अधिक लोगों को शहीद कर दिया है और 100 से अधिक लोगों को घायल कर दिया है। रैना ने यूनाइटेड नेशन से आग्रह किया कि वो पीओजेके में होने वाले मानवाधिकार अधिकारों के हनन का नोटिस लें और पाकिस्तानी सेना को रोकें। पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम जो कश्मीर है वहाँ के हालात बहुत ही नाजुक हैं। ऐसी खबरें मौसूल हो रही हैं कि पाकिस्तान के कब्ज़े वाले जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की आर्मी ने वहाँ बहुत जुल्म सितम किया है और हक और इंसाफ की बात कर रहे लोगों के ऊपर गोलियां चलाई हैं। ऐसी खबरें आ रही हैं कि 20 से ऊपर लोगों की जान चली गई है, 20 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए हैं और 100 से ऊपर लोग जख्मी कर दिए हैं। वो चाहे मीरपुर है, कोटली, बाग, पलंदरी, नीलम वैली, रावलाकोट, मुजफ्फराबाद, वहाँ ज़बरदस्त जुल्म सितम हो रहा है। लोगों ने अपने हक और इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद की तो पाकिस्तान की फौज ने उन्हें गोलियां मारकर उन्हें बहुत सारे लोगों को शहीद कर दिया और बहुत सारे लोग इस समय नाजुक हालत में हॉस्पिटल में एडमिट हैं। मैं अपने मुल्क के वज़ीर ख़ारजा फॉरेन मिनिस्टर जनाब जयशंकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जो पाकिस्तान के ज़ेरे इंतज़ाम कश्मीर के हालात बने हैं उनको लेकर यूनाइटेड नेशन में वो बात रखें। और वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक।